दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट किया था कि 15 महीने होने के बाद भी उनकी बेटी को एक भी दांत नहीं निकला है। तो दोस्तों क्या ये चिंता की बात है? आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संसार सिंह और आप देख रहे हैं चैनल आओ बातें करें। दोस्तों पहला दांत आमतौर पर 6 महीने की उम्र में निकलता है, नॉर्मल तरीके। हालांकि कुछ शिशुओं में जन्म के समय से ही दांत निकले हुए होते हैं और कुछ का पहले जन्मदिन तक यानी कि 1 साल तक कोई भी दांत नहीं आया होता। ये नॉर्मल सी बात है। यदि 10 महीने की उम्र में आपके बच्चे का एक भी दांत नहीं निकला हुआ है तो निश्चित ही वे थोड़ा ज़्यादा समय ले रहा है। इसमें ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं होती। एक बात की संभावना रहती है कि दांत देर से निकलना वंशानुगत भी होता है। शायद इस बारे में शिशु के दादा दादी या नाना नानी ज़्यादा बता सकते हैं। आप सोचेंगे तो पाएंगे कि आपके पति का या आपकी पत्नी का पहला दांत निकलने में भी समय लगा होगा। आप शायद इस बात को लेकर चिंतित हो कि बिना दांत के आपके शिशु का यानी कि बच्चे का क्या होगा, उसे क्या खिलाएंगे। मगर आप चिंता ना करें, शिशु को नरम और ढेलेदार यानी कि जो कोर बनाकर देते हैं उन्हें दें और शिशु यानी कि आपका बच्चा भोजन को बिना दांत के भी चबा सकता है और इसे अंग्रेजी में अगर कहा जाए तो गमिंग कहा जाता है। भाई जब गम से खाना चबाया जाए यही गमिंग कहलाता है। और दोस्तों इसमें मैं एक और बात ऐड कर दूं, आप जब मसूड़ों पर प्रेशर देते हैं यानी कि जब कुछ मसूड़ों के नीचे कुछ चीज़ दबाई जाती है, जब बच्चे चबा रहे होते हैं, सपोज कीजिए कि आपने बच्चे के मुंह में उंगली दी हुई है, वैसे हाँ ये सही नहीं होता, और बच्चा उसे चबाने लगता है। एक मुलायम पर कठोर चीज उसके मसूड़ों के नीचे दबी होती है, बच्चा उसे बार बार दबाने की कोशिश करता है, तो इससे एक मैसेज जनरेट होता है जो कि माइंड में जाता है और वो मैसेज होता है कि दांतों की ग्रोथ होनी चाहिए। वहाँ पर आवश्यकता है कि दांत मजबूती से उस हार्ड चीज को चबाएं, भले वो आपकी उंगली हो। आप जब बच्चे के मुंह में कोई ऐसी चीज जो कि ऊपर से सॉफ्ट और अंदर से हार्ड हो उसके मुंह में देते हैं, लोना ही समझ लीजिए, तो बच्चा उसे चबाने की कोशिश करता है। जब वो बार बार मसूड़े से उसे दबाएगा, बार बार दबाने से उसके माइंड में एक मैसेज जनरेट होगा। वो मैसेज ये होगा कि वहाँ पर अधिक कठोर दांतों की आवश्यकता है या कठोर मसूड़ों की आवश्यकता है जो उस चीज को भले आपकी उंगली है उसे चबा सके और उसे भोजन के रूप में यूज कर सके। ये एक मैसेज बनता है माइंड में और उसी के कारण ऐसे स्राव, ऐसे हार्मोन आपके शरीर में बनने लगते हैं और उस जगह पर दांत का तेजी से निर्माण होने लगता है और जल्दी ही उस एरिया में दांत दिखाई भी देने लगते हैं। ये शरीर के पूरे अंगों की ये कहानी है कि कहीं भी जरूरत होती है तो उस जरूरत का एक मैसेज जनरेट होता है, पर इसमें काफी सावधानी की आवश्यकता है। सावधानी ये कि जब आप उसके मुंह में टेढ़ी चीज देंगे तो टेढ़ा उस पर प्रेशर पड़ेगा, स्ट्रेट नहीं पड़ेगा, टेढ़ा पड़ेगा और उससे क्या होगा, दांत बच्चे के टेढ़े निकलेंगे। ऐसे रहा तो ऐसे टेढ़े आएंगे, अगर स्ट्रेट जाएगा तो स्ट्रेट ही दांत आएंगे। अब ऐसे में बच्चा जब उसे दांतों की जरूरत होती है या कुछ ऐसा मैसेज चला जाता है दिमाग में कि भाई वहाँ पर दांत की आवश्यकता है, तो ऐसे में बच्चा चाहे पेंसिल दे दीजिए, कुछ हार्ड चीज़ दीजिए, उसे चबाने लगता है। टेढ़ा चबाएगा तो दांत टेढ़े आएंगे, ये एक कॉमन सी बात है। तो ऐसे में आपको ऐसा भोजन देना है और अपनी निगरानी में देना है जिससे चबाने में उसके मसूड़ों पर जोर पड़े।
अपनी निगरानी में, इसीलिए कि बच्चे को दिक्कत ना हो जाए। वो तो अबोध होता है, उसे इतनी जानकारी नहीं होती कौन सी चीज़ खानी है कौन सी नहीं, वो तो तुरंत गटकने की कोशिश करेगा। इसमें आप उसका सहयोग करेंगे, उस पर निगाह रखेंगे, बच्चे के गले में कुछ फंस ना जाए, और देखना आपके बच्चे के दांत जल्द ही ठीक होने लगेंगे। पर इस बात पर विशेष ध्यान दें कि आप ऐसे खाद्य पदार्थ चुनें जो मुंह में आसानी से घुल जाते हो। शुरुआत में वो भले हार्ड महसूस दें पर बाद में घुल जाने चाहिए, ताकि बच्चा अगर ऐसे ही डायरेक्ट गटक ले और मुंह में जाके फंस जाए तो ऐसे में दूध या पानी पिलाने से वो घुलकर अंदर चला जाए, आपके बच्चे के शरीर के काम आए। दांत न होने के बावजूद आपके बच्चे के मसूड़े नरम भोजन, इडली, चावल, उबली हुई सब्जियां, फलों के टुकड़े, यहाँ तक कि अच्छी तरह से पका हुआ बारीक कटा हुआ मांस या मछली चबाने, मसलने और पीसने में भी सक्षम होता है। बच्चे के विकास में दूध के दांत निकलना एक अहम प्रक्रिया होती है। अपने नन्हे बच्चे के मुंह में छोटे छोटे दांत निकलते हुए देखना हर माता पिता के लिए काफ़ी एकदम रोमांचक होता है, आकर्षक होता है, बड़ा अच्छा लगता है और खतरा भी रहता है, क्योंकि बच्चे को आदत पड़ रखी है काटने की। उसे नहीं पता कि काटना क्या है, वो हर चीज़ को काटने की कोशिश करता है। ऐसे में आपके बाजू में खड़ा होकर आपके पैर में भी काट सकता है, हाथ पे भी काट सकता है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि आप उसके मुंह में जब उंगली देते हो तो काटने की कोशिश करता है, और जब उसके मुंह में दांत होते हैं तो ज़रूर काटता है। बेशक यह एक खुशी का पल हो, लेकिन माता पिता के लिए हमेशा चिंता रहती है कि उनके बच्चे के दांत कैसे बढ़ेंगे, बच्चे के दांत निकलते समय उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं। बच्चे के दांत समय पर न निकलने से भी माता पिता को चिंता होने लगती है, लेकिन यह बात चिंता की बड़ी वजह नहीं होती, क्योंकि बच्चे के दांत निकलना काफ़ी हद तक माता पिता के दांतों की स्थिति पर भी निर्भर करता है। अगर माता पिता के दांत निकलने में देरी हुई होगी तो बच्चे के दांत भी देरी से निकलने की संभावना बढ़ जाती है। बच्चे के दांत निकलना अन्य कारकों के मुकाबले आनुवंशिकता से भी संबंधित होते हैं। कभी कभी हम अपने बच्चों को पोषक तत्वों की कमी कर देते हैं, उन्हें पोषक पदार्थ नहीं दे पाते, हम सिर्फ दिखावटी जो टीवी पर एडवर्टाइज आते हैं उनमें फंसे रह जाते हैं। तो किसी भी कारण से पोषक तत्वों की कमी बच्चों के संपूर्ण विकास में बाधा उत्पन्न करती है। इस वजह से बच्चे का विकास धीमी गति से होता है और उसके दांत निकलने में भी देरी होती है। विटामिन ए और विटामिन डी बच्चों की हड्डियों और दांतों को बनने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो ऐसा कोशिश करें कि आपके जो भोजन है उसमें इन दोनों की प्रचुर मात्रा होनी चाहिए, जिससे उनके दांत के साथ उनकी हड्डियां भी मजबूत होती है। तो दोस्तों ये थी वो कारण जिसके कारण बच्चों के दांत निकलने में देरी होती है। कभी कभी 15 महीने बीत जाने के बाद भी बच्चों के मुंह में दांत नहीं आ पाते। आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपके पास या मन में कोई ऐसी शंका है तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिए, हम आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।